कई बार कुछ सब्सक्राइबर हैं जो लगातार एक सवाल पूछ लेते हैं और वो सवाल जो होता है बड़ा कॉमन होता है, बड़ा पेचीदा होता है, इसलिए हमें उसके जवाब भी ढूंढने पड़ते हैं। तो आपका एक जनरल कॉमन सवाल बार बार आ रहा था जो आप लोग पूछ रहे थे कि जन सूचना अधिकारी जो हैं वो या अपील अधिकारी हैं या कई बार कमिश्नर जो हैं किसी भी कमीशन के, वो ये कह कर के आपके आवेदन पत्रों पर जवाब नहीं दे रहे हैं या आपके आवेदन पत्रों को खारिज कर रहे हैं कि मामला जो है भ्रष्टाचार से संबंधित है या मानव अधिकार से संबंधित है, इसलिए सूचनाएं संरक्षित हैं और सूचनाएं संरक्षित होने की वजह से आपको सूचना नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो आज हम इसी मामले को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक केस लॉ बताऊंगा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस लॉ है, बहुत बेहतरीन एक जजमेंट है। उस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्या आपके फेवर में है, क्या आपके खिलाफ है और कैसे आपको सूचनाएं मिलेंगी। भ्रष्टाचार और मानव अधिकार से संबंधित सूचनाएं आपको कब मिलेंगी, कितने समय में मिलेंगी, सब कुछ तफसील से डिस्कस होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी अब तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो नए मेरे व्यूवर्स हों या पुराने हों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर आप लोग सेलेक्ट कर लें। और इसके साथ ही आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस हमारा सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जा करके या सीधे सर्च करके उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वहाँ भी आप फॉलो करें, वहाँ भी चौधरी लीगल की टीम आपकी मदद करती है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। मामला जो है आज का बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग जो है कागज़ कलम लेकर के बैठें, चीज़ों को नोट करें। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, एंड तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। और थंबनेल देख करके सवाल आप लोग ना पूछें, पूरा वीडियो देखें, आपको लगता है कि कुछ रह गया उसके बाद सवाल पूछें। थंबनेल देख करके सवाल पूछेंगे आपको उसका जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ही आप लोग देखें। तो हुआ क्या, एक मामले में एक आवेदक ने अपने जो भी विभाग था उस विभाग में एक आवेदन दिया। जन सूचना अधिकारी ने उनके पत्र पर यह कहते हुए उनके पत्र को वापस कर दिया कि आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं भ्रष्टाचार व मानव अधिकार से संबंधित हैं और ये सूचनाएं सेक्शन 81J में और सेक्शन 11 में संकलित सूचनाओं की श्रेणी में आती हैं। इन सूचनाओं को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये सूचनाएं सार्वजनिक करने के लिए नहीं हैं और ये सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। संबंधित जो आवेदक था वो उसके बाद अपील में गया। अपील में भी उसको जब कुछ नहीं मिला तो फिर जो पीड़ित था वो कमीशन गया। जब पीड़ित कमीशन में पहुंचा तो कमीशन में जाने के बाद भी उसके जो आरटीआई आवेदन थे, अपील थी, उन पर विचार नहीं किया गया और कमीशन ने भी वही कहा कि मानव अधिकार और भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले हैं, जो सूचनाएं हैं, वे सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं क्योंकि ऐसा करने से समाज पर व्यापक असर पड़ेगा और ये सूचनाएं संरक्षित सूचनाओं की श्रेणी में आती हैं, इसलिए देना संभव नहीं है। जब आवेदक को लगा कि सूचना अधिकार अधिनियम का सूचना अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक ने एक तरह से मजाक बना दिया और उसका जो मूल उद्देश्य था उससे सूचना आयोग तक भटक रहा है, तो ऐसे में उस पीड़ित व्यक्ति ने माननीय हाईकोर्ट की शरण ली। माननीय हाईकोर्ट में सूचना आयोग के विरुद्ध जो उसका ऑर्डर था उसके विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की। जब रिट याचिका उसके विरुद्ध प्रस्तुत की आयोग के विरुद्ध, तो माननीय हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को बुलाया, नोटिस जारी हुए, पक्ष को सुना, विपक्ष को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में तय किया कि भ्रष्टाचार से संबंधित और मानव अधिकार से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वे सूचनाएं संरक्षित सूचनाओं की श्रेणी में नहीं आएंगी। ऐसी सूचनाओं को तत्काल आवेदक को दिया जाना चाहिए, ऐसी सूचनाओं को आरटीआई आवेदन के साथ ही दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दे पाए हैं तो अपील में दिया जाना चाहिए और अगर वहाँ भी देने में असफल रहे हैं तो तत्काल रूप से कमिश्नर जो होते हैं आरटीआई सूचना आयोग के कमिश्नर को वो सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। अगर आप सूचना ऐसी उपलब्ध कराने में फेल रहते हैं तो आपके विरुद्ध जो नियमानुसार जो कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई है, वो भी होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और मानव अधिकार दो ऐसे इशू हैं, दो ऐसे बिंदु हैं जिनकी सूचनाएं किसी भी आवेदक को पहले ही चरण में बिना किसी परेशानी के मिल जानी चाहिए और 24 घंटे के अंदर वो सूचनाएं उसको मिल जानी चाहिए। तो माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में कहा कि सूचनाएं जितना जल्दी हो सके तुरंत की तुरंत आवेदक को दी जानी चाहिए, प्रथम चरण में ही दी जानी चाहिए। ये सूचनाएं जो हैं
संरक्षित सूचनाओं की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो इस केस की जो साइटेशन है, जो टाइटल्स हैं इस केस के, जो शीर्षक है, जो नाम है, वो बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस केस का जो शीर्षक है वो है ईसाब इंडिया लिमिटेड बनाम विशेष निदेशक प्रवर्तन एवं अन्य 2011 का ये केस है और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है। बहुत महत्वपूर्ण केस है, आरटीआई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण केस है सूचना अधिकार में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण केस है मानव अधिकारों के लिए और सूचना अधिकार के लिए। आप लोग इस केस को संभाल कर रखें, संयोजित करके रखें और अपने आरटीआई आवेदनों में इसका जिक्र भी करें। और आप लोग याद रखें कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकार से संबंधित कोई भी सूचना संरक्षित सूचना की श्रेणी में नहीं आएगी। माननीय हाईकोर्ट ने भी यही कहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।